बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कल पंजाब हाउस में जो पंजाब के उनके MPAs हैं, अहम रहनुमा हैं पंजाब के, उनके साथ इजलास हुआ है। तमाम MPAs जो हैं वो उसमें मौजूद थे। इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बड़ा एक अहम फ़ैसला किया गया है। बहुत सारी रिजर्वेशंस परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इस मीटिंग के अंदर शो भी की गई और फिर उसके बाद इन रिजर्वेशंस को ख़त्म करने के लिए ये जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कुछ क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं कि वो शायद इमरान खान साहब के हवाले से कि कुछ वो धोखा दे रहे हैं या कुछ इक़दामात या कुछ इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं। कुछ इस हवाले से भी आज क्लियर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। इमरान खान साहब को कौन किस तरह से धोखा दे रहा था और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने उन धोखा देने वालों से क्या कहा, इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखूँगा। बनी गाला में नाज़रीन आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। इस मुलाकात का अहवाल, ये मुलाकात किसने की, ये भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं उनके दर्ज होने का सिलसिला जारी है। एक और दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो इस वक्त दर्ज किया गया है, लेकिन इस मरतबा PTI नहीं बल्कि ये जो है वो नून लीग के अगेंस्ट दर्ज किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसकी डिटेल भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन इमरान खान साहब का जो इजलास हुआ है माफ़ कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट एक मीटिंग हुई है पंजाब की जो सारी लीडरशिप है उसके साथ, उसकी डिटेल आपके सामने मैं रखता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि बहुत टाइम से पंजाब के हवाले से जो कुछ रिजर्वेशंस थी वो भी मौजूद थी और इसके अलावा जो आसिफ जरदारी या मुस्लिम लीग नून या PDM जो इस वक्त पंजाब में मुतहरिक है, पंजाब में तब्दीली के हवाले से कोशिशें भी की गई लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई। परवेज़ इलाही साहब को भी उनकी जानिब से कोशिश की गई कि वो उनकी साइड पर मिल जाएं, यानी कि उनकी तरफ से वज़ीर आला बन जाएं, लेकिन वो भी नाकाम हुई। मोनस इलाही साहब जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ख़ास तौर पर एक सद मोहरी जो परवेज़ इलाही साहब या इमरान खान साहब के दरमियान थी। बहरहाल इन तमाम तर कोशिशों में जो नाकामी है वो हुई है PDM को, लेकिन उसके बाद अब इमरान खान साहब ने पंजाब की तरफ ध्यान जो है वो अब दिया है। यानी कि ध्यान से मुराद के बराह रास्त अमली तौर पर ख़ुद जो ये मीटिंग है ये की है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी कि बहुत सारे पंजाब में जो पंजाब की जो अहम रुकन या MPAs हैं वो इमरान खान साहब से बहुत कुछ शेयर जो है वो करना चाहते थे। इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन एक तो ये हुआ कि बहुत सारी शिकायतों के अंबार लगाए गए, बहुत सारी बातें जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट भी की गई। और ये बात तो वाकई है कि बहुत सारे MPAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो परवेज़ इलाही साहब के इक़दामात से खुश नहीं हैं और ये जो पैगाम है वो पहुंचाते भी रहे हैं। और इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि चूँकि काफ लीग के पास सिर्फ 10 नशिस्तें हैं और उसके साथ उनका वज़ीर आला मुंतखब हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पंजाब में, उनका जो वज़ीर आला है वो नहीं है। तो बहरहाल ये जो एक खलिश थी ये मौजूद थी। बहरहाल इन शिकायतें जो है वो लगाई गई, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा अहम इक़दाम किया गया है और ये इक़दाम ये किया गया है कि CM ऑफ़िस जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब बैठते हैं, जो उनका ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस के अंदर ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो नुमाइंदा है वो बैठा करेगा और मियाँ असलम इकबाल साहब का जो नाम है वो सामने आया है। और ये इस तरीके से करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो उनको ये दूर करेंगे, उनके मफादात को देखेंगे और एक किस्म का इनडायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी नज़र रखेंगे कि वो कोई गड़बड़ ना करें। बहरहाल अभी तक तो जितनी भी कोशिशें की गई, बहुत सारा प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की गई कि परवेज़ इलाही साहब सख्त मोहरी ज़रूर है, ज़ाहिर सी बात है परवेज़ इलाही साहब अपनी तरफ से कुछ इक़दामात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को भी जो है वो शायद उस तरीके से वो चीज़ें मंजूर नहीं थी, लेकिन मोनस इलाही साहब ने बीच में आकर तो तमाम तर चीज़ों को जो है वो सही किया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो सवालात थे वो सामने आ रहे थे, ख़ास तौर पर PDM जिस तरीके से इक़दामात कर रही थी पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को हटाने के लिए। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं
पंजाब में उनको एक ज़ाहिर सी बात है कवर आपने देना था, क्योंकि आपने अपनी पार्टी के आगे भी तो जो क्वेश्चंस हैं उनको फेस करना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये एक ऑफिस आप समझ लें, या एक जो नुमाइंदा है वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौजूद होगा, वो तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मफादात हैं। फिर इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एक किस्म का आप कह लें कि चेक एंड बैलेंस जो है वो भी रखेगा कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान तो पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सारे MPAs हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस थी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, वो अब ख़त्म हो जाएंगी। और ये इसको लिया नेगेटिव जा रहा है कि ये परवेज़ इलाही के अगेंस्ट एक नेगेटिव इक़दाम है, इसका तासुर ये लिया जा रहा है। लेकिन ये नेगेटिव नहीं, ये एक पॉजिटिव इक़दाम है, क्योंकि जो एक आवाज़ अगर उठ भी रही थी पंजाब से, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए या पंजाब हुकूमत के लिए जो नुकसानदा थी पंजाब में हो सकती थी, वो एक आवाज़ जो है वो इसके ज़रिए अब बंद हो जाएगी। और सारे अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे भी तो अब उनको एक ये होगा कि चलें उनका जो एक नुमाइंदा है वो वज़ीर आला ऑफ़िस में मौजूद होगा। दूसरी साइड पर परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी एक चीज़ बार-बार बताई जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनके फ़ैसलों के साथ खड़े हुए हैं। जो भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो नाकाम होगा। तो बहरहाल एक किस्म का ये जो इक़दाम हुआ है ये एक पॉजिटिव होगा, और इससे ये होगा कि पंजाब हुकूमत जो है वो मज़ीद मजबूत होगी। यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से अगर कोई आवाज़ें थी परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट, तो वो भी अब आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके जो रिजर्वेशंस थे वो अब दूर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पंजाब हुकूमत तब्दीली के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं, उसमें भी ये कदम इम्पॉर्टेंट था। इससे ये हो गया कि काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो हैं उनका बॉन्ड एक मज़ीद मजबूत भी होगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसी इजलास के हवाले से मज़ीद कुछ इतलात भी सामने आई हैं, और वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने अपने MPAs के ऊपर कुछ गुस्से का भी इज़हार किया है। और उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मेरा बयानिया है, आप लोग उसको डिफेंड नहीं कर रहे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ हलकों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें मुझे मालूम हैं, तो धोखा देने की कोई कोशिश ना करें। और एक इमरान खान साहब ने ये भी क्लियर किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बयानिया होगा आपने उसको डिफेंड करना है। ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब वाला जो मामला था, इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। और इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब पहले भी ख़ास तौर पर जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान था, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर कितने गुस्से में थे। और इससे पहले भी, इस इजलास से पहले भी जो सीनियर लीडरशिप है उनके हवाले से भी इतलात सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब ने उन पर भी गुस्से का इजहार किया कि आपने शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर जो खामोशी थी वो आपको नहीं रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने ये कहा और उनसे ये कहा कि आपने इस तरीके से आइंदा से नहीं करना, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है आपने उसको डिफेंड करना है। तो ये नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट इजलास था, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट इशूज़ थे जो इस वक्त पंजाब में एक ज़रूरत भी थी कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो इक़दामात हैं वो उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा शहबाज गिल साहब से इमरान खान साहब की आज बनी गाला में मुलाकात भी हुई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये मुलाकात। शहबाज गिल साहब जेल से जब रिहा हुए हैं तो उसके बाद ये फर्स्ट मुलाकात हुई है। शहबाज गिल साहब के हवाले से इतलात ये हैं कि अभी तो वो खामोश हैं, चूँकि अपना जो प्रॉपर वो इलाज वगैरह है वो करवाएंगे, और कुछ दिन रेस्ट के बाद वो दोबारा से अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका आगाज़ करेंगे। लेकिन अभी उनके हवाले से इतलात ये हैं कि कुछ दिन तक वो खामोश रहेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे, और उसके बाद दोबारा से वो एक्टिव होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब के साथ उनकी आज ये इंपॉर्टेंट जो मुलाकात है वो हो गई है। आखिर में नाज़रीन आपको एक और दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से खबर देता चलूँ तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं जावेद लतीफ़ साहब, इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और इनके ख़िलाफ़ और पाकिस्तान टेलीविज़न के जो कुछ हुकाम हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब के हवाले से जो PTV के ऊपर कुछ जो चीज़ें थी वो नशर हुई, तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और ये नाज़रीन थाना ग्रीन टाउन लाहौर में ये जो मुकदमा है
वो दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक नाजरीन, जावेद लतीफ़ ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब व दीगर से मशवरा करके मनसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान टेलीविज़न के आला हुकाम ने इन्हें इस सिलसिले में मुकम्मल मुआवनत फ़राहम की। तो ये जो एफ़आईआर का मतन है या इनके अगेंस्ट जो एफ़आईआर है वो दर्ज की गई है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो जारहाना अंदाज़ या बयान जो इनकी जानिब से अपनाया गया था और मुसलसल इस तरह के जो हमले हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो आ भी रहे हैं। तो बहरहाल पहले वफाकी जानिब से ये इकदाम उठाए गए इमरान खान साहब और दीगर के खिलाफ, और अब ये पंजाब में जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उसी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।